हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने डे 8 तक की प्रैक्टिस कर ली होगी और होप सो कि आप लोगों को बहुत चीजें क्लियर हो गई होगी। आज हम लोग शुरू करेंगे डे 9। ठीक है। डे 9 द मनी मैग्नेट, मतलब कैसे हम मनी को, धन का एक चुंबक बने। होता क्या है कि हमारे पास जितने भी बिल आते हैं, हम जो भी पेमेंट करते हैं, हम उस पर एक नेगेटिव थॉट रहता है कि मुझे बिल चुकाना है या मुझे बिल देना है। तो वो सारे थॉट कहीं ना कहीं बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम उनके मैग्नेट नहीं बन पाते। लेकिन अगर आप जो भी बिल पेमेंट कर रहे हो, जो भी आपके जैसे चाहे वो ग्रोसरी बिल हो, चाहे वो आपके कोई भी शॉपिंग बिल हो, जो भी बिल हो, मंथली का जो भी आपका खर्चा है, जो भी आप सब्जी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उसका क्या करो अभी आप इसमें कि सारे बिल जो भी आप एक मंथ में करते हो उसे कलेक्ट करो और उस पर लिखो कि जो भी धन मैंने दिया है उसके लिए थैंक यू। ठीक है। जब आप करते हो ऐसे कि जो भी धन मैंने दिल से दिल से उसको आपको थैंक यू करना है। और जो भी धन, क्योंकि हमारे पास अगर कोई बिल पेमेंट करना है तो उतना हमारे पास वो अमाउंट है, इसी के लिए तो, इसीलिए तो हम उसे दे पा रहे हैं। जितने भी आपके पास बिल है उसे कलेक्ट करो और उस बिल पर जो भी पेमेंट आपको करना है, या आपने भुगतान कर दिया है या पेमेंट कर दिया है, उसे भी ले लो। और जो भी बिल का अमाउंट है उसके साथ में आप नीचे आप लिखो कि जो भी ये अमाउंट मैंने पेड की है या करने वाली हूँ मैं, उसके लिए थैंक यू। उससे होगा क्या कि आपका थॉट प्रोसेस, आप वो अमाउंट जो वो आप दे रहे हो ना, उस वो भी आपको आपके तरफ आएगी। जो भी बिल पेमेंट हम कर रहे हैं वह घुमाकर कहीं ना कहीं किसी और रास्ते से आप उसके मैग्नेट बन जाओगे, क्योंकि हम ग्रेटफुल हैं उसके लिए। ठीक है। तो ये है डे 9 की प्रैक्टिस। और डे टेन मैजिक डस्ट। जब आप लोग कंटिन्यू 8 से 9 दिन इसी जोन में हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, सारी प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, तो आपके अंदर जो इनर शक्ति है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे अंदर ही सारी शक्ति है, तो जो इनर शक्ति है वह आपको और पावरफुल बना देती है। तो आपके पास एक मैजिक डस्ट यानी जैसे हम कोई सैलेड की प्लेट्स पर चाट मसाला, नमक, जो भी हम ऊपर से इसे स्प्रेड करते हैं, बस आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है, जैसे आप खाना बना रहे हो, पूरा खाना बन गया है, उसके बाद आपकी प्यार वाली शक्ति, वो वाइब्रेशन आपको फील करना है कि आप उस खाने में दे रहे हो। तो वो मैजिक डस्ट आपका पावरफुली काम करेगा, और चाहे वो खाने के टेस्ट से समझो, हैप्पीनेस से समझो, जो भी चीज में है। एक सिंपल एग्जांपल है, समझो कि अभी बच्चों के एग्जाम्स चल रहा है, कोई चल रहा है, तो उसमें अगर किसी को हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप कॉफी चाय जो भी बना कर देते हो, बस उसमें ये प्यार वाली मैजिक डस्ट वाली जो शक्ति है वो आप उसको डस्ट करो और उसे दो। ठीक है। तो ये मैजिक जस्ट की शक्ति कब आएगी, जब आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों का जब आप रोज ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, रोज ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, तो ये जो जादुई धूल का छिड़काव आपकी को मैजिकली आपके साथ काम करेगा। ये घर में अगर कोई बीमार भी है, अगर आप उसे मैजिक डस्ट आप दिल से डाल रहे हो उसे ठीक करने के लिए, तो भी ये कामगार होता है। तो आप पहले छोटे छोटे एक्सपीरियंस कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं। और क्या होता है कि जो भी हमारे जैसे हेल्पर हो गए, जो हमारे साथ काम करते हैं, उसको मन से भी आप जादुई डस्ट दे सकते हैं, जादुई छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें कोई ना कोई सेवा दे रहे हैं, हमें काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको आज क्या करना है, मैजिक जस्ट यूज करना है, आपकी पावर वाली शक्ति, चाहे वो किसी की फूड में हो जो आपके लिए हेल्प कर रहा है, आप उसको दिल से मैजिक जस्ट की शक्ति दे सकते हैं। ठीक है। तो चलो, चलते हैं डे 11 पर, 11वां दिन। अब आप के रेगुलर, आप जगह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस लिख रहे हो, मिनिमम टाइम भी लिख रहे हो, तो आज तक डे 10 तक आपने 100 ब्लेसिंग्स लिख ली। ठीक है। इतने दिन हम लोगों ने क्या किया, सारी ब्लेसिंग, सारी चीजें हम लोगों ने पास्ट में, जो भी हमारे साथ, जो भी बिल हमने चुकाए, जो भी पैसा हमारे पास था, जो भी अच्छा रिलेशन हमारे पास था, हमने सारा काम उस पे किया। आ गया अब मैजिकल मॉर्निंग। अब क्या करना है आपको कि सुबह उठते ही आपको, जैसे ही आप उठते हो,
से थैंक यू। दिल से आपको थैंक यू करना है, जहां पर आप सोए हो उस बेड के लिए, उस बिस्तर के लिए। ठीक है। जैसे ही पहला कदम आपका फर्श पर पड़ता है, आप जब चलने के लिए रेडी होते हो नींद से उठकर, तो आपको पहले कदम रखते वक्त भी आपको थैंक यू करना है। फिर आप वॉशरूम जाते हो आप, तो वॉशरूम में क्या होता है, मिरर। आपको मिरर देखकर उसको भी थैंक यू करना है। आपके हाथ में ब्रश है, उसके लिए भी थैंक यू करना है। आप रेडी हो रहे हो, यानी जितना आप थैंक यू अपनी सारी चीजों के लिए, मॉर्निंग तक जब कर समझो आप ऑफिस जा रहे हो तब तक की सारी चीजें जो भी आप यूज करते हो, आपके वार्डरोब, आपके कपड़े, जैसे जैसे आप पहन रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको थैंक यू कर कर जब आप करते हो, तो क्या होता है कि हमारा मॉर्निंग वाइब्रेशन, अगर मॉर्निंग का वाइब्रेशन ब्लेसिंग्स लिखने के बाद तो हमारा हाई होता है, लेकिन अगर आप सुबह उठकर ही इस जोन में रहते हो तो आपका दिन बन जाता है। तो ये मैजिकल मॉर्निंग आप लोगों को सुबह उठकर तैयार होते हो तब तक आपको थैंक यू करना है। ठीक है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है, से थैंक यू। जैसे आप फर्श पे पैर रखते हो, से थैंक यू। तो ये प्रैक्टिस करने से आप लोगों का और दिन और अच्छे से और ये हो जाएगा, आप उस पे और अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है। अब हम चलते हैं डे 12। ओके। डे 12। अब हमारे लाइफ में कुछ मैजिकल पीपल्स, यानी जिन्होंने हमारे लाइफ में सही में कुछ बदलाव किया है, सही में हमें कुछ चेंजेस किए हमारी लाइफ में, तो उनको हमें थैंक यू करना है। ठीक है। मैजिकल पीपल, आप लोगों को आपके लाइफ में जैसे कोई ऐसे 3 पर्सन जिन्होंने आपकी लाइफ को यू टर्न कर दिया, आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। अब कैसे होगा कि समझो कि अगर आप कहीं लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो आपको लाइफ पार्टनर ढूंढने में हेल्प हो गई। आप अगर कोई स्टडीज कर रहे हैं, आप लोगों को हायर स्टडीज के लिए जाना है, आप लोगों को वो हायर स्टडीज के साथ समझो कि अ, कौन सा फील्ड चुनना है, वहां पर आपको किसी ने हेल्प कर दी। या फिर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, कहीं एक मेमोरेबल मोमेंट पे जा रहे थे, आपको ट्रिप का पूरा ऑर्गेनाइज करना था उस मोमेंट के लिए, तो किसी ने उसमें हेल्प कर दी। यानी आपकी लाइफ में उस जो भी पर्सन था, चाहे वो कुछ घंटों के लिए आया हो, कुछ महीनों के लिए आया हो, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आप चाहते हो, आपको उन्होंने सही दिशा बताई। कुल मिला के वो पर्सन जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो स्कूल से मतलब टीचर्स हो, हमारे पेरेंट्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, उन्होंने हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने में आगे बढ़ने में हमें हेल्प की, हमें सजेस्ट किया। जैसे मैंने कहा ना, हमें एक लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे वैसा चाहिए वैसा चाहिए, और उससे बताया रहे आपको ऐसा लड़का चाहिए, आप ये इस लड़की को चेक कर लीजिए, शायद आपकी जो चॉइस है वो उससे मिलती है। ठीक है। अगर अब मैं स्टडीज के लिए ले रही हूँ, तो मुझे आर्ट्स कॉमर्स क्या लेना चाहिए, कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा है, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं यार, ये सारी चीजें पुरानी हो गई है, आपका टैलेंट इतना अच्छा है, आपको ये फील्ड चूज करना चाहिए, और आपने किया, और आप उसमें बहुत आगे गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, या हमारी लाइफ में किसी न किसी ने हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प की, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई, बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। तो आज हमको वो 3 पर्सन को ढूंढना है, कि उसके लिए थैंक यू आपको डायरी में भी लिखना है, लेकिन अगर वो पर्सन आपके कांटेक्ट में है, तो उसको आपको क्या करना है, फोन करके थैंक यू। जब आप दिल से उस मोमेंट के लिए याद करके उस पर्सन को जब आप थैंक यू बोलते हो, आप अ, मतलब बोलते हैं ना, हम जो चीजें ग्रांटेड कर दी कि भाई ये होना ही था, ये ऐसा ही था, वो नहीं करके उस चीज की वैल्यू करके अगर हम उसको ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थी डे 12 की प्रैक्टिस। अब आते हैं डे 13 पर। आपकी सारी डिजायर लिस्ट जो आपने लिखी है,
ठीक है। आप लोगों ने जो भी स्टार्ट में डिजायर लिस्ट लिखी थी, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ चाहिए, मेरा वेट इतना चाहिए, मेरा स्किन ऐसी चाहिए, मेरे बाल ऐसे चाहिए। जो चीजें आपकी लाइफ में, मतलब जो भी आपने डिजायर्स लिखी है, जो भी आपने चीजें किया है, अगर वो डिजायर लिस्ट आपके पास, आपके हाथ में है, अब आपको क्या करना है? बस आपको आंखें बंद कर कर आपको ये सोचना है कि जो भी आपने लिखा है, जो भी आपको चाहिए, वो ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है। अगर मुझे ऐसा है कि मुझे 2 BHK का फ्लैट चाहिए, उसमें ये फैसिलिटी चाहिए, तो मुझे आराम से विजुलाइज करना है कि मेरे पास ऑलरेडी ये फ्लैट है। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि मुझे चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड को लगता है कि इसके पास नहीं है, इसके लिए चाहिए। ठीक है। तो वापस से वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सारी चीजें हो जाती है। अब आपको जो भी चाहिए, तो आपको माइंड को बताना है कि ये ऑलरेडी मेरे पास है। मेरे पास बहुत अच्छा जॉब है, मेरे पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, मेरे पास बहुत अच्छी सराउंडिंग्स है, मेरे पास एक अच्छा फ्लैट है। यहाँ पर ये जो भी फैसिलिटी XYZ जो भी आपको चाहिए, वो सारी आपके साथ है। जब आप क्या करते हो, लिखते हो, उसको विजुलाइज करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो चीजें अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो आपको करना क्या है? आपको जो भी आपने डिजायर लिस्ट आपने की है, जो भी डिजायर लिस्ट आपने की है, आपको क्या करना है? आपकी इच्छा, जैसे आपको लिखना है एज अ प्रेजेंट टेंस की ये मेरे पास है, उसके लिए थैंक यू। मेरा वेट इतना हो गया है, उसके लिए थैंक यू। मैं मुझे जो जॉब चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, या मैं वो जॉब इंजॉय कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। यानी जो भी आपकी डिजायर है, उसको आपको प्रेजेंट में कर कर आपको उस पर काम करना है। ठीक है। और जब आपको ये सोचना है कि अगर जो डिजायर लिस्ट मैंने लिखी है, आपको कुछ जो भी डिजायर लिस्ट लिखी है, समझो कि मैंने लिखा कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए। ठीक है। अब उस कार के आगे मुझे ये लिखना है कि जब ये कार जो मैंने सोचा है, जो मेरी डिजायर है, अगर वो मुझे मिल जाएगी, तो मेरी वाइब्रेशन, मेरी खुशी कितनी होगी, मैं कितनी खुश होंगी, वो आपको विजुअलाइज करना है। और उसका जो भी आपको आप लिख सकते हो, उसके बारे में लिखना है कि आपकी खुशी का लेवल कितना होगा। ठीक है। सेकंड, आपको आपकी मनचाही वस्तु मिली, जो सबसे पहले आपने किस व्यक्ति को बताना है। ठीक है। अब आपको समझो कि वो मिल गई, जो भी आपने डिजायर लिस्ट लिखी है, और आपको वो जब चीज मिल गई, तो आपने क्या किया, आपने किसको बताया, आपको वो लिखना है। तो क्या लिखना है आपको? आपका डिजायर, समझो मैंने लिखा है कि मुझे एक अच्छी कार चाहिए, और जब कार मिलेगी तो मैं ये करूंगी, मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। फिर उसके बाद लिखूंगी कि सबसे पहले मैं फोन करके किसको बताऊंगी कि मेरे पास नई कार आ गई है। आपको पूरा विजुअलाइज वैसे ही करना है कि वो सिचुएशन हो गई है। ठीक है। और जब आपको मनचाही वस्तु मिलती है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसमें कौन सी थी? ठीक है। जब अगर जो कार मुझे चाहिए थी, उसमें सबसे अच्छी चीज मुझे क्या अच्छी लगी थी, वो मुझे लिखना है। और जब आप इस आपकी डिजायर लिस्ट, आपकी इच्छाओं को जब आप बार बार लिखते हो, बार बार करते हो, तो वो चीजें अपने आप आपके साथ आपको साइन देना शुरू कर देती है कि आपको कैसे उस पे काम करना है, क्या काम करना है। ठीक है। और अंत में, जो भी आप रात को जब सोते हो, जो भी आपने ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स जो भी बनाकर रखे हैं, उसके साथ में इसको भी अटैच कर दो, आपकी डिजायर लिस्ट को, कि आपका फीलिंग लेवल क्या होगा, आपको कैसा लग रहा है, आप क्या करोगे, पार्टी करोगे, आप उसको बताओगे, जिसको भी बताओगे, वो सारी चीजें आप डिजायर लिस्ट के साथ आप लिख कर आपको लिख देना है, और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू करना है। ये तो हो गई डिजायर लिस्ट की बात। और इसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? आपके घर पर एक ऐसा कॉर्नर, जहां पर जो नजर आप पर रहती है, जैसे कोई स्टडी टेबल का एक बोर्ड हो गया, या जो भी हो गया, आपके फ्रिज पे हो गया, आपके वार्डरोब पे हो गया, आपकी सारी डिजायर लिस्ट की आपको फोटोज लेनी है। समझो कि मुझे जो कार चाहिए, तो मैं एडिटिंग करके उस कार के साथ मेरी फोटो कहीं से निकालूंगी, उसको प्रॉपर प्रिंट आउट करूंगी और उधर लगा दूंगी। क्योंकि जब आप बोल रहे हो, जब आप लिख रहे हो, जब आप देख रहे हो, तो यूनिवर्स को वो चीज आप तक पहुंचानी ही पहुंचानी।
तो आप मतलब वही सोच कर करना जो आपको लगता है कि पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने बोल दिया तो मैं लिख लेती हूँ, तो वैसे नहीं होगा। आप भी मेंटली उस चीज से सेटिस्फाइड होने से कि नहीं, ये चीज तो मुझे मिलेगी मिलेगी। और छोटी छोटी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करो। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करो, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगी कौन सा फॉर्मूला आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम कर रहा है। किसी के बोलना, किसी का सोचना, किसी का लिखना, सबका अपना अपना एक फ्रिक्वेंसी, एक लेवल, एक वाइब्रेशन होती है जो यूज कर सकते हैं। किसी को लिखने के बाद तुरंत वो उनको गाइडलाइन मिल जाती है कि इसको आगे कैसे करना है। किसी को एकदम अंदर से अंदर सोचने में अंदर से उनको एक गाइडलाइन मिल जाती है। तो हमें अपनी गाइडलाइन समझने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम लोगों के लिए बेस्ट क्या है। ठीक है? यहाँ तक सब क्लियर। अब चलते हैं डे 14 का, आपने जो प्रैक्टिस आपने कर लिया है, ठीक है। डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। यानी आपके जो भी रिलेशंस को लगता है कि जो भी रिलेशंस मेरे आज अच्छे नहीं हैं और मुझे वो रिलेशंस बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। क्या होता है ना कि रिलेशंस, मैंने का पहले भी बताया था कि जो भी रिलेशन हमारी लाइफ में आते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर समझो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा किया है, जो भी किया है, बट हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ठीक है ना, इन्होंने किया है मेरे लिए। तो जो भी आपके लिए जिसने भी किया है, पहले तो हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है जो हमने लास्ट प्रैक्टिस में किया था, ठीक है। अब आपको जो रिलेशनशिप आपको लगता है कि मुझे करना है, आपकी फीलिंग्स क्या है उसके बारे में पहले आपको वो जानना। आप रियल में चाहते हो कि मैं अपने रिलेशंस उसके साथ सुधारूं? अगर आप चाहते हो कि आप उसके साथ रिलेशनशिप में सुधारो, तो आपको उस पर्सन के नाम के साथ उसको ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है। कि जब हम उसको दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग्स वहां तक पहुंचती है। तो ये तो जो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन आप जब भी कोई ऐसा रिलेशन समझो, चाहे वो फ्रेंड्स का हो, चाहे वो पार्टनर का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिलेशन हो, माँ बेटे का हो, आपको क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद कर कर उस पर्सन, चाहे वो अभी आपके साथ कितना भी उसका रिलेशन आपके साथ खराब चल रहा है, जो भी चल रहा है, बट आपको दिल से उसे याद करना है, उसे प्यार भेजना है। उसने जो भी आपके लिए किया है, छोटी छोटी चीजों को याद करना है, उसको थैंक यू करना है। ऐसे करने से शायद हमारी वाइब्रेशन वो कनेक्ट कर पाएंगे। मे भी ऐसा हो सकता है कि 2-4 दिन में वो आपसे कांटेक्ट करे, किसी न किसी कारण से वो आपको मिले, किसी न किसी मौका मिले जहाँ पे आपको सामने जाने का मौका मिले। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि हम अंदर से अंदर उस पर्सन के बारे में इतना खराब सोच सोच कर कि वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा होगा, या उसने मेरे लिए कुछ गलत सोचा होगा, उसका थॉट ही गलत है मेरे लिए, हम वही चीजें कर रहे हैं। सॉरी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपका थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना है। आपका थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होगा? आपको सिर्फ प्यार भेजना है। आपके पास इतनी अच्छी पावर ऑफ लव, प्यार की शक्ति है, आपको वो भेजना है। उससे रिलेशन हील होते हैं, वो वाइब्रेशंस वहां तक जाती है। अगर खराब भी जाती है तो अच्छी भी जाएगी, ठीक है। अगर मैं वो सोचती हूँ कि वो मेरे लिए खराब बोल रहे हैं, खराब कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन आप फील कर रहे हो, लेकिन अगर जब आप उसे सिर्फ प्यार वाली वाइब्रेशन, वो कुछ भी कहे कुछ भी सोचे, बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, दिल से मुझे मेरा रिलेशन मुझे सुधारना है, तो उसको आपको प्यार वाली वाइब्रेशन भेजनी है, ठीक है। चाहे उसका रिलेशन कैसा भी हो, क्या भी हो, कुछ भी उसने किया हो आपके साथ, तो आपको उसके साथ प्यार वाले रिलेशन भेजना है, ठीक है। अब चलते हैं डे 16। वैसे मैंने आप लोगों को पीपीटी भी शेयर कर दी है, बुक के सारे आपके जो भी मैजिक बुक का जो पीडीएफ है वो भी शेयर कर दिया है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? आप डेली डे 1 की प्रैक्टिस फिर आराम से एक चैप्टर रीड कर लो उसका, आप उसके साथ आप प्रैक्टिसिंग चालू करो। कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको लगती है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, आपको क्या करना है, कैसे करना है, आप मुझे पर्सनली ऑडियो मैसेज कर देना। और मेरे चैनल पर इसके सारे डिटेल्स वीडियो भी है, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर डे वाइज आप चेक कर सकते हो। अब अपने हेल्थ को
अब क्या हो गया कि हमने हमारी जो भी हेल्थ हमारी थी, जो भी हमारे पास अच्छी हेल्थ हमको मिली है, हमने उसको क्या कर दिया, ग्रेटिट्यूड दे दिया, हर चीज कर दिया। अब मुझे मेरी कोई जो भी मेरे पास जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मैं चैलेंजेस अपने हेल्थ में कर रही हूँ, जो भी ये चीजें कर रही हूँ, उसको क्या करना है हम लोगों को अब हम लोगों को के साथ उसको उसको हील करना है। हेल्थ को कैसे हील करेंगे? हम क्या करेंगे कि हम पास्ट में जाएंगे, ठीक है? पास्ट में जाके जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी बचपन से जो भी चीजें हमारे साथ हुई है, समझो कि कोई एक्सीडेंट से हो गया या किसी से हो गया, तो हमको जो हमारे पास पहले अच्छा था हमें वो थोड़ा प्रोसेस करना है। समझो कि आज मुझे एक नीज की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन जब मैं छोटी थी तो मैं स्पोर्ट्स में बहुत बहुत आगे थी। मैंने अपने स्पोर्ट्स में बहुत सारे मेडल्स जीते। मैं हर चीज बहुत अच्छे से काम कर सकती थी। तो हमें क्या करना है, उसको पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव सोच से आपको अपने पास्ट का जो भी आपके साथ आपने उसके साथ किया था, या फिर आपने जो एंजॉय किया था उस के साथ, नीज मतलब हमारे पैरों के साथ, आपको उसको ग्रेटिट्यूड करना है। सेकंड क्या करना है आपको, कि जो भी स्वास्थ्य आप प्राप्त करते रहे, यानी अब तक आपने, क्योंकि बोलते हैं ना, फिजिकली हेल्थ हमारी धीरे 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 हमारी उम्र के साथ चेंजेस होते रहते हैं, और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही क्यों है? मैं तो पहले ऐसे इतना काम कर लेती थी, अब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? अब मैं पहले किचन में इतना काम कर लेती थी, अब मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? एज मैटर करती है। अगर आपकी एज है, एक एज है, और एक हमारा शरीर, जैसे मैंने कहा ना, जब आप शरीर की सुनते हो तो वो आपको उसके साथ उस काम होना शुरू हो जाता है, आप उसको करना समझना शुरू कर देते हो। और जब आप शरीर शरीर की बातें समझना शुरू कर देते हो तो वो आपको साइन देती है कि रेस्ट चाहिए, जो भी चाहिए। तो आपको वो भी सोचना है कि ऐसा मैंने क्या नहीं करना चाहिए था जो मुझे, वो मैंने किया। ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम इतने फ्लो में रहते हैं, हम घंटों घंटों खड़े होकर काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इतने फ्लो में कर रहे हैं कि हम अपने दुख को, दर्द को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो हमको पास्ट के सारे जो हमने बहुत अच्छा टाइम यूज किया उसके साथ, वो भी हमको याद करना है। प्रेजेंट प्रेजेंट में जो भी आप उसके साथ कर रहे हो, सारे जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हर चीज आपको हेल्प कर रही है। अभी आपको समझो कि अगर मेरा नी का प्रॉब्लम है, लेकिन क्या हो गया, मेरे दोनों हाथ तो बहुत अच्छे हैं, मेरी किडनी तो बहुत अच्छी है, मैं अच्छे से देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। इतनी सारी अच्छी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। हमारा फोकस वहां पर नहीं जाकर जो हमारे पास है उस पर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने सारे ऐसे हैंडीकेप्स, हम बोलते हैं ना, अगर अगर उनको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है तो उनको भगवान ने कुछ अलग क्रिएटिविटी दी है। तो हम लोगों को भी इस पे ध्यान देना है कि जो चीज मैं क्या नहीं कर सकती उस पे नहीं, मैं अब क्या कर सकती हूँ उस पे ध्यान देना है। और फ्यूचर में आराम से बैठकर ये सोचो कि आपको क्या चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो मेरी नीज की प्रॉब्लम है, अभी मुझे तकलीफ हो रही है, और अब मैं क्या सोचूं, तो आपको ये सोचना है कि अब मैं मेरी ट्रिप बहुत अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ। मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया और मैं बहुत अच्छे से उस मैराथन को पूरा किया है मैंने। यानी क्या होगा, आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया है कि भाई मैं वेल हूँ, मैं बहुत सेट, मेरा हाथ पैर एकदम सेट है, और मैं सारी चीजें अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ मेरी हेल्थ के साथ। तो आपको विजुअलाइज करना है, जो भी आपको हील करना है, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो चीजें हो गई है। अगर नीज का प्रॉब्लम है वो ठीक हो गया है, अगर हेड का प्रॉब्लम है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी फिजिकली चेंजेस है, आप उसको सिर्फ विजुअलाइज कर कर, उसको ग्रेटिट्यूड देकर, उस चीज को आप अपने हेल्थ को अच्छे से हील कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो। ठीक है? और आपको कोई भी ऐसे बचपन से लेके आज तक जो भी आपके बॉडी आपको कितना कितना सपोर्ट किया है, हो सकता है कि शायद हम लोग वो सारी चीजें भूल गए। तो मैंने क्या कहा, आपको बॉडी को, एक एक पार्ट को, जब आप उसको हील कर रहे हो, उसको प्यार भेज रहे हो, वो भी फील करते हैं, वो भी आपको रिएक्ट करेगा। तो डे 16 का जो प्रैक्टिस है, आपको क्या करना है, आपको आपके बॉडी के पार्ट्स को, पास्ट का,
प्रेजेंट का और फ्यूचर तीनों का आपको अच्छे से विजुअलाइज करना है। और करिए कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या काम कर सकते हो, इस पर आपको फोकस करना है, वो लिखना है और उसके लिए थैंक यू करना है। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, चलो अगर मुझे नीज का प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, तो क्या हो गया, मैं बैठ के सारा किचन का काम करती हूँ, मैं बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ, मैं बैठ के बच्चों के साथ खेलती हूँ। मैं जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट उसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करनी है। ये डे 17। पैसा 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 है ना, सबसे बड़ा रुपया। अब क्या हो रहा है कि आज हमारा मैजिक चेक जो हम बनाएंगे, आप लोगों को मैं उसका कॉपी भेज दूंगी मैजिक चेक का कि आपको कैसे करना है। ठीक है। इस मैजिक चेक में आपको एक अमाउंट लिखनी है, और वो मैजिक चेक आपको किसके नाम, खुद के नाम लिखना है। बाय यूनिवर्स आपको दे रहा है, अब वो कैसे देगा, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। मे बी आपको कहीं अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, मे बी आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, मे बी आपने नहीं सोचा और कोई अगर आपको सरप्राइजली वो गिफ्ट मिल जाए, मतलब बोलते हैं ना, ऑफर में मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है वो पर्टिकुलर अमाउंट का। जैसे अगर समझो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए कितनी चाहिए, 50,000, क्योंकि करेंसी सिर्फ फॉर्म है आपको करने के लिए, आपको एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है? तो जब आप एक्सचेंज करते हो, ये सारी चीजें करते हो, तो के साथ आप बहुत कुछ कनेक्ट कर पाओगे। करेंसी खाली एक्सचेंज का फॉर्म है। समझो कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, उसकी कीमत है 50,000। ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस चेक पर लिखना है कि आपको किसके लिए चाहिए। पीछे की साइड 50,000, आपका डेट लिख लो, 50,000 लिख लो, उस मैजिक चेक को दिल से ग्रेटिट्यूड दो कि हाँ, मेरा चेक रेडी हो गया है और मुझे चेक मिल जाएगा। और जब आपका चेक जैसे ही कि ऐसा नहीं है कि ये चेक यूनिवर्स से आ रहा है, तो आप कोई भी अमेजोन पे भी ऑर्डर देते हो, आपका पूरा डिटेल लिखते हो, सारी चीजें करते हो, तो उसको प्लान करके वो आपके पास पहुंचती है। तो ये यूनिवर्स का चेक है, ये भी आपके पास किसी न किसी रूप में कैसे न कैसे आ जाएगा। जैसे अगर आपने मोबाइल के लिए 50,000 लिखा है, तो ऐसा नहीं कि आपको कोई कैश आके 50,000 मिलने वाला है। मे भी आपने किसके लिए लिखा था, मोबाइल के लिए। अब वो मोबाइल जो अगर आप डिजर्व करते हो, सबसे पहले क्या होता है, हमें डिजर्विंग बनना है, डिमांडिंग नहीं। अगर मुझे लगता है, क्योंकि अगर मैं अभी समझो कि 5,000 वाला चीज यूज कर रही हूँ और मैं उसमें लिख दूं कि मुझे 50,000 का चाहिए, तो मैं डिजर्विंग नहीं करती हूँ। मैं उसकी कैपेबिलिटी मेरी उतनी होनी चाहिए। तो आप छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करो, चाहे कोई घर का सामान हो या आपकी पर्सनल डिजायर हो। वो अमाउंट आपको लिखकर यूनिवर्स के का चेक पे आपका नाम लिखना है, आपको डेट लिखना है और इतना अमाउंट, और पीछे आपको लिखना है कि आपको क्यों चाहिए। और आपको क्या करना है, आपकी वो डायरी में लगा दो या आपका आपने जो विजन बोर्ड बनाया है उस पर लगा दो। और जब भी आप पास ऑन होते हो उस अमाउंट के लिए, उस चेक को देकर आपको थैंक यू। अगर सुनने में बहुत अजीब लगता है कि यार इसका चेक लिखने के बाद क्या चेक मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सारी चीजें होंगी, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ये बुक में सारी प्रैक्टिसिंग ऐसे ही डिजाइन की है। आप डायरेक्ट डे 15 पे जंप नहीं मार सकते हो। उतना आपको ग्रेटिट्यूड, उतना आपको वाइब्रेशन, उतनी आपकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी ये सारी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए। तो चीजों को समझ समझ कर जब आप एक एक दिन की प्रैक्टिस करते हो, दिल से ग्रेटिट्यूड करते हो, आप लोग उसको कर पाओगे। ठीक है? चलिए, डे 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। डे 18, जादुई मैजिक लिस्ट। अब क्या होता है कि हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे बड़े, जो शायद कई दिनों से अटके हुए हैं, नहीं हो पाते, या फिर याद नहीं रहता है। और हम चाहते हैं कि यार उस काम को कंप्लीट कर ले, बट नहीं हो पाता है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी रीजन है। अब आपका क्या होगा, आप क्या करना है, आपको अब मैजिकल टू डू लिस्ट लिखनी है। आपको दिन के पहले आपको आज दिन में क्या क्या काम आपको सुबह उठकर वो काम आपको लिखने हैं। कैसे होगा, क्या होगा, वो यूनिवर्स पे छोड़ दो। ठीक है। आपको सिर्फ लिखना है। जैसे मुझे आज ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जाना है, और मुझे मेरे कपड़े नए खरीदने हैं, मुझे स्टिचिंग का सामान देना है, जो एक्स वाई जेड आपके आज के दिन के काम, और उसके साथ
जो आपके बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं उसको भी आप लिख दो। जब आप उस सारे काम को पेंडिंग करके लिख दो, आप जब ग्रेटिट्यूड के अपने डायरी में जब लिख रहे हो, उसके बाद ये सब चीजें आप लिख लेते हो, कर लेते हो, तो मैजिकल टू डू लिस्ट, यानी ये लिस्ट है वो मैजिकली काम करती है। आपको क्या करना है, सिर्फ वो मैजिकली टू डू क्रिएट कर कर उसको लिख कर आपको छोड़ देना है। और उसमें से मैंने क्या कहा, आपको जो आज के आपके काम है, आपको लगता है कि मुझे ये काम करना है और कंप्लीट होना चाहिए, वैसे आप सब कर दोगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उस मैजिकल टू डू लिस्ट को, सॉरी, हाँ, उस मैजिकल टू डू लिस्ट को आपको क्या करना है कि आ, हाँ, मैजिकल टू डू लिस्ट को आपको क्या करना है, लिखकर आपको आपकी डायरी में आपने लिख लिया मैजिकल टू डू लिस्ट, आपके सारे काम लिख दो। क्योंकि बहुत इजीली सारे काम हो जाते, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे आपका बेडरूम क्लीन करना है, जो भी काम आपको लगता है कि यार ये काम मुझे करना है, बस आप लिख कर छोड़ो। और लिखकर अपने डायरी में छोड़ दिया है, आप खुद जब आप रात को जब आप वापस बुक खोलोगे तो आप देखोगे कि इसमें से सारे काम कितने अपने आप हो गए। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जब मैं भी आप लोगों की तरह ये प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैंने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर चीज को खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद उसका रिजल्ट। मैंने उसमें ऐसे ही लिख दिया था कि मुझे फ्रिज साफ करना है, मेरा पूरा फ्रिज मुझे क्लीन करना है, ठीक है। अब मैंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कितने बजे करूंगी, कैसे करूंगी, क्या करूंगी। और ये भी थॉट नहीं था कि करना है, मैंने बोला एक्सपेरिमेंट करना है, कर लेते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट खत्म हो गया, तो क्या हो गया, मेरी मम्मी जी के हाथ से जब दूध रख रहे थे अंदर, तो अचानक दूध गिर गया। दूध गिर गया तो मैंने सोचा वो ट्रे साफ कर लेती हूँ। मैंने वो ट्रे साफ की, धीरे धीरे करते करते, बोलते ना हमारा ऐसा होता, चलो इतना हुआ तो ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। पूरा फ्रिज मैंने क्लीन कर लिया। और मैं तो भूल भी गई थी कि मैंने लिस्ट में लिख के रखा हुआ था। अब वो सारी चीजें मैंने लिख कर छोड़ दी, ठीक है। और क्या हो गया कि अपने आप रात को जब मैं बैठती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, अरे फ्रिज साफ करना ही तो मैंने लिखा था, लेकिन मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी और ये हो गया। तो मतलब कहते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस आप लोग करोगे। समझो कि कोई रिपेयरिंग वाला काम है जो महीनों से पड़ा है, अचानक कोई आएगा, आपका नेबर बोलेगा कि वो जो रिपेयरिंग वाला जो भी आपका काम है, लाओ मैं कर देती हूँ, या मैं भिजवा देती हूँ, या यहाँ पे बहुत अच्छा आया है आप यहाँ पे दे दो। ऐसे सारे गाइडलाइंस आपको मिलना शुरू कर देंगे ताकि आपके वो काम अच्छे से हो जाए। तो प्लीज मेरे बोलने पर नहीं, ये आपकी चॉइस है, आपको विश्वास करना है, प्रैक्टिसिंग करनी है, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये मैजिकल टू डू लिस्ट आपको करनी है, और बहुत मजा आता है ये तो। जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे ना, उसके बाद आप रेगुलर, जब आप रेगुलर करोगी तो इतने सारे मैजिक लिस्ट आपके साथ होती जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है डे 19, मैजिक फूड स्टेप्स। अब आपको क्या करना है कि दिन में एटलीस्ट आप 100 बार, 100 बार आप थैंक यू करो। आपको क्या करना है, एक स्टेप समझ लो कि चलो यहाँ पे मैं, आपका घर बड़ा है तो आपने 4 राउंड मारे तो 100 स्टेप हो रहा है, या आप नीचे एक राउंड मार कर आ गए उसमें 100 स्टेप हो रहा है। हर स्टेप के साथ आपको थैंक यू बोलो। जितना दिल से हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब आप स्टेप ले रहे हो, मतलब बिल्कुल स्टेप के साथ आप एक मैजिक वॉक पे चले जाओ। आपके पास नेचर है, बहुत सारी चीजें हैं, और हो सकता है तो सिंगल जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। आप जब सिंगल एक एक पैर रख रहे हो अपने आप धरती पर, एक फील करो अपने आप को। हम क्या करते हैं, हम 4 लोगों के साथ जा रहे हैं, दूसरी चीजें गपशप कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और उसमें सारी चीजें हमारी जो मैजिकली, जो हमको फील होना चाहिए, हम अगर मैंने कहा ना, हम इस धरती पर आए हैं, यहाँ पे आए हैं, तो कोई ना कोई हमारा पर्पस है, कोई ना कोई चीजें हमारे साथ होने वाली है। तो मैजिकल फुट स्टेप्स, जब आप एक एक कदम पर आप थैंक यू बोलते हो, तो चीजें आप खुद उसकी वाइब्रेशंस आप खुद फील कर, ठीक है। तो जैसे ही सुबह उठो, जैसे आप फर्स्ट कदम रख रहे हो, आपने थैंक यू कहा है, बट आप कोशिश करो कि एटलीस्ट दिन में 100 कदम सिर्फ और सिर्फ थैंक यू के हो। आप कभी भी कर सकते हो, जैसे समझो कि आप घर पर चल रहे हो, आप तो भी आप थैंक यू कर सकते हो। आप ऑफिस के लिए वॉक कर रहे हो, आपका ध्यान, क्योंकि हमारा जहाँ ध्यान जाएगा, जहाँ हमारा फोकस जाएगा, चीजें वही बनना शुरू हो जाती है।
अगर हम चल ही रहे हैं, सब कर ही रहे हैं, दूसरों के फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से करने से अच्छा तो हम अपनी ही वाइब्रेशन पे ध्यान दें। तो से थैंक यू, एटलीस्ट दिन के 100 स्टेप्स आपके थैंक यू के होने चाहिए। और जब आप ये करते रहते हो, सारी चीजें होती रहती है, चीजें आपकी लाइफ में अपने आप अट्रैक्ट करेगी। आपका माहौल, आपका नेचर, सारी चीजें इफेक्ट करती है। और ये सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिसिंग से। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ देखो, प्लान जो भी हमारी ऑथर ने, रोंडा बर्न ने, इतना अच्छा, इतना सिंपल, हमें ग्रेटिट्यूड करके हमें हमारे डिजायर लिस्ट को कंप्लीट करना है, हमारी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस है उसको कवर करना है, सारी चीजों का बहुत अच्छे से डिटेलिंग दिया है। लेकिन उसका क्लियर कब होगा? जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोगों को डे वाइज अपने आप को सरेंडर कर दो 30 दिनों के लिए, और मुझ पर विश्वास कर कर एक बार मुझ पर, क्योंकि इतने सालों तक आपने बहुत कुछ किया होगा अपने चैलेंजेस के लड़ने के लिए, लेकिन एक बार ये मैजिक की पूरी प्रैक्टिस आप कर लो, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। अगर ज्यादा भी नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा फील कर पाओगे, आप कुछ अच्छा और सोच पाओगे आपके बारे में, जो भी आपकी डिफिकल्टीज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ट मैजिक। हमने कहा ना, हमारा धड़कन, हमारी धड़कन, हमारी आत्मा और हमें, हमारी बॉडी को करेक्ट करती है। तो कोई भी चीज अगर आप दिल से करते हो, हार्ट से करते हो, तो वो चीजें बहुत जल्दी आप उसको ले पाओगे, समझ पाओगे। एक सिंपल है कि आराम से बैठकर अपने हार्ट पर हाथ रखो, एकदम ध्यान से रिलैक्स होकर हार्ट को फील करो। हार्ट को कब फील होगा? जब आप उस हार्ट की एक एक बीट को, जो भी धड़कन है, उसको सुनने की कोशिश करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। यही धड़कन है जो हमें हमारी बॉडी से जोड़ती है। हमारे हमारे शरीर का जो जुड़ाव है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट से है। तो हार्ट को एकदम आराम से रिलैक्स होकर फील करना है। जब आप फील करोगे, हार्ट के आसपास का जो भी एक वाइब्रेशन है वो भी आप फील कर पाओगे। और जब आप हार्ट को फील करते हो, तो जो भी आपकी डिजायर लिस्ट है उसको भी सोचो साथ में, उसके लिए भी थैंक यू करो। ये जब आप दिल से हार्ट को बताकर, हार्ट को समझाकर जब आप करते हो, यही है, यही वो शक्ति है जो आपको आपसे और मिलाने की कोशिश करेगी, जोड़ने की कोशिश करेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको सारे रास्ते सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट पे। ठीक है, तो आप अपने हार्ट पर विश्वास कर कर, उस धड़कन पर हाथ रखकर, जो भी आपकी विश लिस्ट है, जितनी भी आपकी विश लिस्ट, उसको एक एक को बोलकर आपको थैंक यू करना है, उसको फील करना है, उस हार्ट की वाइब्रेशंस को फील करना है। और बहुत अच्छे से अगर आपको लगेगा तो हम जब आप यहाँ तक पहुंचोगे तो हम इसका एक मेडिटेशन भी कराएंगे आगे। बट हार्ट की धड़कन को पहुंचने के लिए आप लोगों को हार्ट पहुंचना है। तो जो भी आप करो वो हार्ट से करो, दिल से करो, और उसको बताओ कि भाई मैं समझ रही हूँ, आप मुझे, मेरी बॉडी, मेरी जो भी आत्मा है, आप उसको कनेक्ट कर रहे हो, आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझना चाहते हो, सारे जवाब आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है, तो ये हार्ट मैजिकली आपको और रास्ते गाइड करेगा और रास्ते आपको बताएगा। ठीक है, तो टाइम, अब हमारा आज डे 20 कंप्लीट हो गया है। कल मैं आप लोगों को वापस से अपना टाइम टेबल जो भी एडजस्टमेंट है वो बताती हूँ। हम लोग कल करेंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसी स्पीड में नहीं करना है, हमें हर एक चीज समझनी है। तो आप लोग आराम से आपके जो भी नोट्स बना रहे हो उसको लिखो, समझो, चैप्टर रीड करो। उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे चैनल पर भी सारे डिटेलिंग वीडियोस भी है डे वाइज, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। बट करो, कैसे भी करो, करो। जब आप दिल से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बनना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय। अब डोंट मिस, आप लोगों ने जो भी प्रैक्टिस की है आप लोग उसको अच्छे से फेयर कर लो।
आप लोग ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दो, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि ये चीजें साथ में होती है। और उसके बाद डे वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डायरेक्ट जंप नहीं करना है, एक एक चीज को समझकर आराम से कर कर आपको 1 महीना ये वेकेशन, अगर समझो हमने बोला कि वेकेशन चल रहा है, अगर ये वेकेशन आपने अपनी लाइफ को सुधारने में दे दिया, आपकी जिंदगी बदल जाए। आप आपकी लाइफ में जो चेंजेस देखोगे, जो चीजें देखोगे, वो बहुत बहुत अमेजिंग होगी। ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अब हम इसके आगे का डे 21 से डे 28 कल का हम लोग कल कंप्लीट करते हैं। आपकी सारी शेयरिंग, सारे जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। चलो, ओके, बाय। थैंक यू सो मच, बाय।